डेरिवेटिव्स में से पूछे जाते हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट को ज़्यादा छेड़ा जाता है ज्योमेट्री में से, जो एनालिटिकल ज्योमेट्री, एडवांस ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, एरिया शेरिया तो उसमें है। ठीक हो गया जी। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उसके अंदर जो है चीज़ें आ जाती हैं, साइन कॉज वाली आ जाती हैं, साइन अल्फा कॉज अल्फा के फार्मूले जो हमने परसों तरसों रिवाइज किए थे एनालिटिकल ज्योमेट्री के और ट्रिग्नोमेट्री के, उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। पीरियड निकालना आ जाता है, सीरीज आ जाती है जो कि क्वांटिटेटिव सीरीज यानी अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। तो डिफरेंट उसके अंदर वो हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारे सवाल ऐड किए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं, इंटीग्रल डेरिवेटिव्स के भी हैं। ठीक है। तो नीचे आगे जाते जाएंगे तो इसमें और चीज़ें जो है ना फर्दर जो है वो इसके अंदर जो है वो फर्दर आती जाएंगी। तो मैंने आज क्या किया हुआ है कि मैंने ट्रिग्नो के अंदर पहले स्टार्ट लिया उनको जो है तो इंटीग्रल डेरिवेटिव के अंदर, लेकिन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रेलिवेंट, ताकि एक तो ट्रिग्नोमेट्री का डर खौफ भी एक तरफ वो कहते हैं ना लग जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा कि आपका साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला भी रिवाइज हो जाएंगे। फिर मैं प्योर ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगा, वो थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है। तो एंगल्स निकालना मैंने उस दिन बता दिए थे, उस टेबल को लाजमी देख लेना है। बेसिक एंगल्स की वैल्यू आती हूँ तो फिर जो है ना बंदा काम करता है। वैसे मेरी आदत होती है कि मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ, मैं इंटीग्रल से डेरिवेटिव पे जाता हूँ क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का उल्टा है। लेकिन क्योंकि 90% लोगों ने डेरिवेटिव से इंटीग्रल पे गए होते हैं तो हम यहाँ से सवाल स्टार्ट करेंगे। पहला बहुत आसान आया हुआ है सवाल। ठीक है। इसका इंटीग्रल निकालना है, सॉरी डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रल किया गया तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि पुरानी पावर नीचे, नई पावर एक काम होती जाएगी, तो 3x² हो जाएगा, ये वाला 2 अपनी जगह पे, ये 2 इधर आ जाएगा, x आ जाएगा, -5 × 1 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x² +4x -5, और 7 का जो डेरिवेटिव 0 है ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया था। तो ये क्या आ गया है मेरे पास 3x² 4x -5। ठीक है। थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्टेड था इसलिए दोबारा बता देता हूँ। x³ 2x² और -5x +7 था। तो पुरानी पावर नीचे, नई पावर एक कम, प्लस प्लस में रहेगा, 2 अपनी जगह पे, पुरानी पावर नीचे, नई पावर एक कम, -5 × 1 और 7, तो कांस्टेंट अकेले का तो डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, वो उड़ गया। तो 3x² आ गया, 2 2 4x हो गया, -5 आ गया। तो 3x² +4x -5 हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब नेचुरल लॉग ऑफ x के लिए सीखा। अच्छा एक बात याद रखना, e की पावर x ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव लो वो भी e की पावर x रहता है, e की पावर x का इंटीग्रल लो तो वो भी यही रहता है। अच्छा एक बात का फर्क याद रख लो पहले ही, बाद में भी जब जब सवाल इंटीग्रल में आएगा तो फिर चीखे मारोगे तुम लोग। ठीक है। तो उसमें फिर क्या है, और एक और बात है, जिनका एडवांस है ना वही क्लास में रहा करें, जिनका एडवांस नहीं है ना, जैसे पीएमए वगैरह वाले हैं वो लेना चाहते हैं एडवांस, मुझे मसला नहीं है, लेकिन फिर बीच में ये रेलिवेंट सवाल नहीं करने हैं कि भाई मेरा तो एडवांस नहीं है, मेरा है या नहीं है, मैं इसको करूँ या ना करूँ, या सवाल बता दें। तो ये देख के फिर क्लास ले लिया करो, ये भी देख लो आप लोग। अच्छा अब ई की पावर एक्स के साथ अगर टर्म पड़ी हुई होगी तो डेरिवेटिव में क्या करोगे, ई की पावर एम एक्स अगर है ना तो एम एक्स का जो डेरिवेटिव क्या बनता है, एम बनता है, एम से मल्टीप्लाई कर लोगे। और अगर ई की पावर एम एक्स है ना, अगर आप इसका इंटीग्रल लोगे ना तो ई की पावर एम एक्स उसी तरह रहेगा, तो एम से आप डिवाइड करोगे, तो ये इसके इंटीग्रल में और डेरिवेटिव में फर्क है, ये एम लिखा हुआ है। एम से मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव के केस में, और इंटीग्रल के केस में जो भी टर्म एक्स के साथ यहाँ पड़ी हुई है प्लस में या माइनस में, उससे आपने क्या कर देना है, उससे आपने डिवाइड कर देना है, उससे आपने डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया जी। सो एफ ऑफ एक्स जो है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या आएगा, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बीच में प्लस है प्लस रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x, 1/x आ जाएगा। अब इस पे आते हैं, साइन और कॉज का डेरिवेटिव बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो प्लस कॉज होता है, तो प्लस कॉज एक्स आ जाएगा, और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बात खत्म होगी। अच्छा डेरिवेटिव्स में जितने भी टर्म्स सी से स्टार्ट होती हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव आती हैं, यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉज है, कॉज का क्या है डेरिवेटिव, -sin x। ठीक है। इसी तरीके से कोसिकेंड है तो उसका जो है -tan²x। ठीक है। तो इस तरीके से आपने नेगेटिव जो है ना डेरिवेटिव जो है वो आपने सी के जितने भी टर्म्स हैं उनके डेरिवेटिव आपने नेगेटिव लेंगे, और इंटीग्रल्स में उल्टा चलेगा, इंटीग्रेशन के केस में उल्टा चलेगा। ठीक है। इंटीग्रेशन के केस में वो क्या चलेगा, वो उल्टा चलेगा। अच्छा इसका डेरिवेटिव है ये वो ऊपर वाला आसान काम।
यहाँ फार्मूला पूछा हुआ है, फार्मूला पूछा हुआ है, कह रहा है कि चेन रूल बताओ इसमें से क्या बनेगा। चेन रूल में आपकी मर्जी होती है, आप दूसरे वेरिएबल को y चूज करें या u चूज करें। डी वाई बाई डी एक्स, तो यह आएगा डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, या अगर वेरिएबल दूसरा आप t लेते हैं तो फिर उस केस में क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। कुछ बुक्स में u लिया जाता है सब्सटीट्यूशन के लिए, कुछ में t लिया जाता है। तो निशानी उसमें ये है कि जिसमें ये डी टी या डी एक्स जो है ना, ये या डी यू जो है ना, ये कैंसिल होके फिर डी वाई बाई और डी एक्स बन रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बन रहे हो, तो डी वाई बाई डी एक्स बन रहे हो, ठीक हो गया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन रहे हो, तो ये डी वाई बाई डी टी इसमें है, इसमें है, और डी टी बाई डी एक्स इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट। तो देख के चॉइसेस मार्क करनी। अच्छा, अब आगे हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गए, हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गए। अच्छा, पहले तो ये है ना कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का की वैल्यू पता होनी चाहिए, डेरिवेटिव तो बाद की चीज है। एक बात ये याद रखना कि जो ई की पावर एक्स है और माइनस ई की पावर माइनस एक्स है डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। और दूसरा क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स है तो प्लस आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, यह होता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो कॉज वाले के केस में यहाँ पे प्लस होता है, साइन वाले के केस में यहाँ पर माइनस होता है। और टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस टैन होता है, तो उस केस में क्या आता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यह आएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो ये टैन हाइपरबोलिक, ठीक हो गया जी, ये टैन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। अब डेरिवेटिव पूछ रहा है इसका, पहले तो देखो ना ये है क्या, ये बंद करते हैं बनता क्या है, बंद करें क्लोज करें तो बनता क्या है, नहीं भी बंद करते तो भी आपकी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ई की प्लस वाला क्या बनता है, कॉज बनता है, तो ये पड़ा हुआ कॉज हाइपरबोलिक एक्स, कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो पूछ रहा है कि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, यानी इस सारी टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा। तो कॉज का डेरिवेटिव लोगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बनेगा। करके भी देख लेते हैं, ये देखो 1/2 इसमें कांस्टेंट रहने देंगे, अब जब डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस अपनी जगह पे ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स डॉट माइनस वन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, ई की पावर एम एक्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव जब आपने लेना है तो एम ई की पावर ई एम एक्स लेना है आपने, एम ई की पावर एम एक्स लेना है आपने, एम ई की पावर एम एक्स लेना है आपने। तो वही काम यहाँ पे किया है, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, साथ में ये एम की जगह पे यहाँ पे -1 है, -1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/2 अपनी जगह पे, ई की पावर एक्स अपनी जगह पे, प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सीधा कर लेते हैं, आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये असल में तो किसका फार्मूला बनता है, किसका फार्मूला बनता है, साइन का। साइन वाले के केस में यहाँ पर क्या होता है, माइनस, और इसके केस में क्या होता है, प्लस, इसके केस में क्या होता है, प्लस, इसके केस में क्या होता है, प्लस। ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैंने अभी बताया सी से जितने भी डेरिवेटिव्स बनते हैं उनके अंदर माइनस आता है। ठीक है, सो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है, tan एक्स कह गया हूँ, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो जो बुक्स और फार्मूला लिस्ट वाला फोल्डर है ना, उसके अंदर आपके पास पूरी फार्मूला लिस्ट अपलोडेड है इसकी, पहले बेसिक फार्मूला याद करो। अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को ये मसला नहीं आएगा कि सवाल या प्रोसीजर समझ नहीं आया, वो फार्मूले का मसला होगा। तो tan इनवर्स का एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉड इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो निशानी क्या है, जितने भी डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं।
अब ये सवाल है, इसको देख के खामखा बच्चे घबरा जाते हैं। अरे भाई पहले इसको सीधा कर लो, ठीक है, अंदर रहने देता हूं मैं एक्स, और एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। ये माइनस है, पुरानी पावर नीचे, नई पावर एक कम, ये आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो फिर देख लो, पहले मैंने सीधा कर लिया, एक्स वहीं पे रहने दिया, प्लस वहीं पे रहने दिया, सॉरी माइनस लिख गया हूं मैं, प्लस प्लस रखना था यहाँ पे, यहाँ पर प्लस रखना था। तो ये एक्स अपनी जगह पे है, प्लस अपनी जगह पे है, एक्स की पावर -1 चला जाएगा ऊपर जाके। अब क्या होगा, पुरानी पावर नीचे और नई पावर एक कम वाला रूल लगाओ वही। तो एक्स का डेरिवेटिव, अकेले एक्स का डेरिवेटिव तो क्या हो गया, 1, और ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा -1, और एक्स की पावर -2। क्यों, पुरानी पावर नीचे, नई पावर एक कम, 1 -1। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2t आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर आ जाएगा। गिवन सवाल में कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अच्छा, अब यहां पर डेरिवेटिव लेते हुए एक बात का ख्याल रखना है, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल टी है, दूसरा वेरिएबल टी है। एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल क्या है, टी है, ठीक है। तो एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल टी है, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। अब टी के मुताबिक वेरिएबल ट्रीट होगा। तो जिस तरह एक्स के मुताबिक डेरिवेटिव 1 होता है, तो टी का टी के मुताबिक डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 आ गया। ये क्या आ जाएगा, ये आएगा डी वाई बाई डी टी, पुरानी पावर नीचे, नई पावर एक कम। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था हमने। डी वाई बाई डी टी क्या आया मेरे पास, 2t। अब डी एक्स बाई डी टी 2 था, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, चेन रूल मैंने भी ऊपर बताया, टी टी के साथ कैंसिल, तो वो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, 1/2 आएगा, 2 2 के साथ कैंसिल, पीछे क्या रह गया, टी, पीछे क्या रह गया, टी रह गया। आगे आ जाओ, कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, द डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। अब एक चीज जरा गौर करो, यहां पर साइन ए प्लस बी है, इसमें कोई एक्स नहीं है। अगर तो साथ यहां एक्स होता, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कॉस एक्स। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का वही कॉस 2x आ जाएगा, प्लस कॉस 2x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई, तो 2x का डेरिवेटिव साथ 2 है, वो साथ मल्टीप्लाई होता है, वो तो आएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। अगर तो यहां पर x होता अब इसी के मुताबिक, तो फिर तो मैं साइन का डेरिवेटिव क्या करता, साइन ए प्लस बी एक्स अगर होता तो फिर मिलता है प्लस कॉज ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स, प्लस कॉज ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स, और साथ अंदर वाले का डेरिवेटिव ए प्लस बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस बी साथ मल्टीप्लाई होता। तो वो नहीं है यहाँ पर एक्स, तो ये अकेला साइन कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा। साइन 30 अकेला पड़ा होगा, क्या डेरिवेटिव लो, जीरो हो जाएगा भाई। साइन 30 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो ये वही काम है, सिर्फ एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, घुमा फिरा के बात पूछी हुई है। आगे आ जाओ, क्या डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन है, अभी ऊपर हमने इतना चर्चा किया, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट नहीं होता। अच्छा जी, एट द पॉइंट, अ पॉइंट, सॉरी एट द पॉइंट क्या कहते हैं, अ पॉइंट एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो इज कॉल्ड, फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो, यानी एफ डैश ऑफ एक्स अगर जीरो हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के नाम है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दूसरा है यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट, तीसरा है यहाँ पर स्टेगनेशन पॉइंट, और चौथा है यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीमा से निकला हुआ एक्सट्रीम पॉइंट।
तो वो पॉइंट जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, सबसे पहले तो उसको बताते हैं, उसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं इसको। इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। ये तो ये हो गया स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। ठीक हो गया। अब यहां पर सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डेरिवेटिव्स के केस के अंदर वो पॉइंट होता है कि जहां पे आपका कर्व जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है, और डेरिवेटिव की या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कहते हैं अपनी कनकेविटी को जो है ना, क्या कहते हैं कि चेंज करता है। और मैथमेटिकली वो पॉइंट होता है जहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो होता है, यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो होता है, या फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी निशानी ये है। तो अगर सवाल ये आ रहा था कि डबल डेरिवेटिव जीरो है, तो फिर हम क्या मार करते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तो हमने मार किया क्रिटिकल पॉइंट। तो जिसपे क्रिटिकल पॉइंट वो होता है कि जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। अब अगला है स्टेग्नेशन पॉइंट। स्टेगनेंट, इंग्लिश में स्टेगनेंट का मतलब है रुका हुआ, ना बढ़ रहा है ना जो है ना वो क्या कहते हैं, ग्राफ जो है ना आपका ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होगा? तो स्टेग्नेशन पॉइंट इन अ डेरिवेटिव क्या है कि जहां पे आपके ग्राफ नाइदर मिनिमा हो नॉर मैक्सिमा हो, यानी आप बता ना सकें कि यहाँ पर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है जी। और अगला है एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, अब डेरिवेटिव या ग्राफिकल थ्योरी के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट से मुराद क्या होता है कि वो जहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर आप क्या करें कि डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करें, एक्स की वैल्यू निकालें, चेक करें। अगर तो वैल्यू बढ़ रही है तो हम कहते हैं मिनिमा। सुन लो, अगर बढ़ रही है तो मिनिमा, और अगर घट रही है तो हम क्या कहते हैं? मैक्सिमा। उल्टा चलता है ये। और इनको कंबाइंड मिलाकर, मिनिमा और मैक्सिमा को मिलाकर एक्सट्रीमा या एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। मिनिमा प्लस मैक्सिमा को देखा जाता है। तो ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि कोई ये ना कहे कि जी वो मुझे मसला था। आसान है यार, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि दूसरा वेरिएबल टी है। ए कांस्टेंट है, टू टी आ जाएगा, टू ए टी हो जाएगा। और वाई क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी। टू ए कांस्टेंट है, टी को एज वन ट्रीट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना। और मेरा ख्याल है वो क्या आएगा? डी वाई बाई, ये डी टी है तो ये आएगा टू ए। डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा? वन बाई टू ए टी। कैंसिल होके वन बाई टी आ जाएगा। अच्छा, कह रहा है इसका मिनिमा किस पॉइंट के ऊपर है? मिनिमा किस पॉइंट के ऊपर है? मिनिमा कैसे चेकआउट करते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू को प्लग इन करो। अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मिनिमा है, अगर आंसर लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमम। एफ डबल डैश एक्स का अंदर प्लग इन किया, लेस देन जीरो आया मैक्सिमा। एफ डबल डैश एक्स में प्लग इन किया, ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमा। जल्दी से इसको करते हैं, फिर आईक्यू पे चलना है हमने। एफ डबल डैश एक्स, तो पहले इसको निकालो ना, तो वो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्लास ड्रॉप और ये जल्दी से आओ, मैं इस सवाल को खत्म करवा के फिर आईक्यू पे चलूंगा। जल्दी से फर्स्ट आईडी से क्लास में आओ।